अभी हम सिकेरी गांव में मये मये में एक सिकेरी गांव है। उस गांव में गोमंतक गो सेवा ऐसा एक संस्था है जिनके पास 6000 से ऊपर गाय है और 6000 के ऊपर गाय है। देखिए अभी वो गाय वहाँ पे है, देखिए। जैसे अभी और भी उनके पास गाय आते हैं, इसके लिए इन्होंने नया नया शेड बांधना चालू किया है। मुझे लगता है इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा गाय आते रहेंगे, इसके लिए काम भी अभी चालू है। सेंटर बांध रहे हैं इन लोग। गांडूळ इन्होंने खत आणि हे लेबर इनके खतांच्या काम डिफरन्स कर रहे हैं। गांडूळ खत म्हणजे जहाँ इतर पे वेगळे वेगळे जे उनको मायक्रो जो ऑर्गन पत्ते, असा झाड़ ते के खाता पत्ते, ये जो आणि पीपल इसका गांडूळ जो वड का असा तो झाड़ गांडूळ है, इथून जर इस सोडलं वड ना के झाड़ से त्याला हे वर्मी कंपोस्ट नीचे झालं. पत्ते जो गिरते हैं, सब झाड़ों का जो पत्ते यहाँ पिकांचे बरे गिरते आहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बरे इन केले, लोग यहाँ पे डिकंपोस्ट केले डालते बरे हैं actually. और बाद में उठा के इनको ऐसा रख अलग से डाल के उसमें पानी डाल के भिगा भिगा के उनको अपना डिकम्पोज करने के बाद उनको झाड़ इसको ये क्या बोलते हैं ना, सारे ऐसा ऐसा उनको मिलता है। और फिर वो उनका भी उन लोग दुरुपयोग नहीं करते, जिसका फ़ायदा होता है झाड़ के पत्तों का भी, ऐसा ही बताते हैं। कितने लेबर है आपके पास? लेबर पूरे हमारे 150 के आसपास है। 150 के आसपास इनके पास लेबर है और इन लोग पूरे दिन में कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं। देखा आपने 6000 के ऊपर इनके ये है और हर इसमें जहाँ पे उनको शेड लगाया है वहाँ पे उन्होंने फैन लगा के सब कुछ अच्छी देख रेख हो रही है, दुष्ट पुष्ट है। और यहाँ पे एक 3-4 गायें हैं जो अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता है। कीचड़ सर आपका नाम? मेरा नाम कमलाकांत सावळतारी है, अध्यक्ष गोमंतक गौ सेवक महासंघ सिकेरी गौशाला। ये गौशाला कितने सालों से आपने शुरुआत? अभी अभी हमने 10 साल पूरा किया है। 2015 में गौशाला का निर्माण हुआ था। अभी और अभी 10 साल पूरा किया है। और ये एक गांव का नाम क्या? ये गांव है अपना मया माया। मये गांव है। मये गांव में सिकेरी एक मोहल्ला है, वाड़ा बोलते हैं उसे। ये सिकेरी जो है ना, ये जहाँ हम बैठे हैं, और ये गौशाला जो है, एक ये ज़मीन जो है अपने को एक क्रिश्चियन लैंडलॉर्ड ने दे दी है ये गौशाला का निर्माण के लिए। शुरू हुआ था अपने यही से, जिधर हम बैठे हैं, ये बरगद का जो पेड़ है, इसमें हमने 2 गैया को लाके बांध के रखा था। दोनों गैया का पाँव जो है, वो दोनों गैया का पाँव खराब हुआ था। ये 2 गैया से हम अभी 6000 पार कर चुके हैं। 6000 गैया जो है अभी अपने पास है। उसमें गैया भी है और नंदी भी है। गैया कहाँ से आते हैं, तो हमने गोवा प्रांत के करीबन 70 पंचायत से MOU किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और 7 म्यूनसिपैलिटी से। जैसा हम MOU साइन करता है, वैसा ही वो गवर्नमेंट की स्कीम के तहत अपने को उसका गैया का जो खाने का जो पैसा जो है चारे का, वो दिया जाता है और वो सब गवर्नमेंट देता है। शुरुआत में जो आपने ये जो गौशाला शुरुआत की, तो आपने किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आप लोगों को, गांव वालों से या फिर और? शुरू में थोड़ी कठिनाई आई थी, लेकिन मेरे गांव वाले जो है
उन गांव वालों ने मुझे बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। कठिनाई आगे चल के आई थोड़ी, जैसा जैसा ये बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया, वैसा गोबर जो है ना वो गोबर ज़्यादा हो गया, और वो गोबर जो है वो थोड़ा पानी में बह के नीचे चला गया, क्योंकि हम ऊपर साइड में हैं। बाद में उसके ऊपर भी हल अपने को मिल गया। गांव वालों ने अपने को सपोर्ट ही किया, किसी के कुएं में पानी गया करके अपने को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, ऐसा बोला, तुम सोचो क्या करने का, उससे क्या बेहतरीन काम कर सकते हैं। और वैसा हमने काम करवा दिया, और दूसरे साल ही वो पानी जो कुएं में घुसता था वो बंद हो गया। और गांव वालों का पूरा सपोर्ट है, पूरा मैं गांव का सपोर्ट है, पूरा तालुका का भी, सब तहसील का भी सपोर्ट है, और पूरा अभी पूरा गोवा वालों का भी सपोर्ट है। गौशाला के लिए बहुत अच्छी तरह मिल रहा है। कितने कामगार है आपके पास? यहाँ से 150 के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उन लोग यहीं पे रहते हैं? वो लोग सब इधर ही पर रहते दिन को इनको कितना पेमेंट देते हैं आप? हैं। पेमेंट उसका 500 से 1200 तक है। अच्छा, इनका आधार कार्ड भी सब ऐसे? आधार कार्ड हम पहले आते ही उनका सब पुलिस कार्ड जो है वो बनाते हैं। गोवा के कोई लोग नहीं है क्या आपके? गोवा के लोग हैं, ये मैं गांव के अपना 2 गौशाला जो है वो पूरे मैं गोवा गांव के लोगों के ऊपर चलता है, और बाकी जो है वो टोटल कितने गौशाला है आपके? अपना टोटल मय में ही 7 गौशाला है, मय गांव में है। इसके बाद राजभवन पे भी अपना एक गौशाला है। आपको खुशी है इस सब काम बहुत खुश है, बहुत खुश है, क्योंकि गौ माँ ने अपने को एक मौका दिया है सेवा करने का? मैंने सुना है कि आप पहले गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, WRD ऑफिसर थे, टाउन प्लानिंग में थे, तो आपका ज़िंदगी एक लग्जरियस लाइफ जैसे जग आप जी सकते थे, तो आप इस फील्ड में कैसे आ गए गौशाला में, और आपको किसने प्रेरित किया इसमें आने के लिए? शुरू मैं तो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में एक प्लानिंग असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। टाउन प्लानिंग तो आपको सब लोगों को मालूम है। काम करते करते मुझे लोगों की सेवा करने का बहुत बड़ा मौका दिया टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में। मैं खुश हूँ, क्योंकि मैंने टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो भी कोई आया है उनकी तहे दिल से मैंने सेवा की है। और वो सेवा जो मैंने किया है ना, अभी जिन लोगों को मालूम है अभी मैं गौशाला चला रहा हूँ, अभी वो लोग इधर सेवा देने को आ रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है। क्योंकि कौन सी भी सेवा करते हैं ना, वो सेवा के बारे में कुछ आप ये नहीं रखना है, आशा नहीं रखना है। अगर हम आशा रख के कुछ काम करता है तो उसको भगवान के चरणों में वो समर्पित नहीं होती है। हमने जो सेवा दी है वो भगवान के चरणों में समर्पित हो गई, और भगवान ने अपने को और एक मौका दिया, गौ माँ को इधर भेज दिया वो हमारी सेवा करने के लिए। हम गौ माँ की सेवा करने वाले कोई नहीं है। गौ माँ की सेवा करता वो बोलता है तो वो सेवा नहीं हो सकती है। गौ माँ हमारे पास आई है हमारी सेवा करने के लिए, और वो सेवा दे रही है, उसमें हम खुश हैं। थोड़ा सा मौका उसके बीच में अपने को देती है वो सेवा करने का, वो सेवा करके हम खुश हैं। धन्यवाद। आपको कैसा लगता है कि ये आप पे जो गौशाला है भारत का एक नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है, तो आपको कैसा प्राउड फील होता रहेगा कि बहुत खुशी होती है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने ये गौशाला को अपना योगदान समय दिया है, और जिन जिन लोगों ने ये गौशाला खड़ा करने को योगदान दिया है, ये उनका सम्मान है। उनके चलते मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं तो अकेला कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि सब लोगों ने मिलकर अपना ट्रस्ट है, और ट्रस्ट के साथ साथ पूरे गोवा वाले और भारतीय लोग जो है वो सब लोग इधर आके गौ माँ की सेवा करते हैं। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। स्कूल के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे दो दिन रहने के लिए। ये गोवा की पहली गौशाला है जिसका सम्मान माननीय पंतप्रधान ने किया है। 75 आज़ादी का 75 साल हो गया, तभी उसके बाद दूसरा मौका अपने को मिला। हमने अपने ये जो श्वेत कपिला जो है ना, वो यहाँ से अपने गोवा को मिला है। श्वेत कपिला गोवा की वो रजिस्टर गैया है, और उसका कंजर्वेशन करने का पहला जो दायित्व हमने निभाया, और उसके लिए भी केंद्र सरकार ने अपने को पहला नंबर का मानांकन दिया। और तीसरा जो है, ये करते करते जो आपने मुझे सवाल पूछा क्या क्या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो समस्या का सब समाधान निकाला। इसके लिए एक इनोवेटिव फार्मर करके अपने को तीसरी बार दिल्ली में ये गौशाला का सम्मान हुआ। उसके बाद
गोवा का बायोडाइवर्सिटी जो है वो गोवा का बायोसिटी भी इसका ये गौशाला का सम्मान किया। दूसरा अपने गोवा के मुख्यमंत्री संकल्प से सिद्धि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उसमें भी गौशाला को सम्मान बढ़ाया। ये मई गांव में चल रहा है और मई का सम्मान बढ़ाया करके मई रत्न पुरस्कार से ये गौशाला को सम्मानित किया गया। ऐसे बहुत लोगों ने, छोटे मोटे मध्यम सब लोगों ने गौशाला का जिधर जिधर सम्मान हो सकता है उधर उधर सम्मान किया गया है। जैसे आप अभी आके गौशाला के बारे में बहुत पूछताछ कर रहे हैं और गौशाला के गुणगान गा रहे हैं, वैसे सब लोग जो है ना वो इधर आके, कोई भी इधर आया तो गौशाला को एक मान सम्मान देके गए। सर मेरा और एक सवाल है। आप, मैंने सुना है कि यहाँ पे देश विदेश से जो साइंटिस्ट होते, वैज्ञानिक होते, वो भी यहाँ पे आते हैं कुछ। जब भी श्वेत कपिला गैया के बारे में बात निकाला तो ये श्वेत कपिला गैया जो है ना वो गोवा की है करके बोलने वाले दत्त शरणानंद स्वामी महाराज पतमेड़ा से इधर गोवा में आए थे एक प्रवचन के बारे में प्रवचन देने। तो उधर उसने गोवा की गाय ये ऐसी है करके सब लोगों को बोल दिया। तो उसमें से एक आदमी इधर आया और अपने को बोला अपने गोवा का गाय जो है ना वो ऐसा ऐसा है, उसको अपने को ढूंढ निकालना है। तो हमने वो चैलेंज करके स्वीकारा और स्वामी जी महाराज इधर भी आए, अपने को भी आशीर्वाद दे के गए और ये गैया का आप संवर्धन करना है करके अपने को बोल के गए। तभी से हमने काम शुरू कर दिया। काम करने के बाद अपने को रोड पे मिले ये गैया। गैया का वर्णन कैसा है, गैया का जो ये आई लिप है ये एकदम सफ़ेद है, मुंह जो है सफ़ेद है, पाँव के खूर जो है वो सफ़ेद है, पूंछ सफ़ेद है, पूरा शरीर सफ़ेद है, वो श्वेत कपिला है। ऐसा करके वो बोलने के बाद हमने ढूंढा तो अपने को बहुत गैया मिला रोड पे। तो हम बाद में हम गए डॉक्टर एकनाथ चाकुरकर के पास जो ICAR के डायरेक्टर थे तभी, और उनको बोले आपने गोवा को एक आगोन नाम का सुअर तो दिया है, तो अपने को अभी आप अपने गोवा का श्वेत कपिला गाय को देना है करके रजिस्टर करके। तो वो मान लिया और 5 साल बड़ी मेहनत की उसने। और अपने को वो गैया देने से पहले पूरे गोवा के साइंटिस्ट जो है और विदेश से भी वो आके इधर ये गैया का पूरा जो स्ट्रक्चर और उनका DNA ये सब देखने के बाद ये गैया को अपने को एक दे दिया, नाम मिला स्टेट गाँव करके श्वेत कपिला। नमस्कार तारा मैडम, आज आप गोमंतक गौ सेवक महासंघ के चारी के साथ है, तो आज आप दिन भर इनके जो संगठन में घूमे, तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत ही अच्छा लगा। और ये ना इंडिया में नंबर 1 गौशाला है, क्योंकि और ये गोवा में है। इसके लिए हम अभिमान से, बड़े प्राउड से, जिस हमको इतना ये है, हिम्मत है कि ये हमारे भारत देश में पहला गौशाला है जिसमें इतना 6000 7000 नंदी भी है और गौ माता भी है। आपको पता है कि हम चाहते गौ माता, इसको हम लोग प्रसाद खिलाते हैं। दूसरी बात है इनको हम चारा खिलाते हैं और इनके पेट में 33 कोटि भगवान है, ऐसा हम मानते हैं। आज ही नहीं, हम बचपन से हमारे बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि इनमें 33 कोटि भगवान है। तो हमने आज यहाँ पूरा दिन, अभी सवेरे 9 बजे से पकड़ के अभी शाम के 4-5 बजे हुआ, इनकी पूरी एरिया देखते देखते हम थक गए। इतना अच्छा इनका व्यवहार गायों के साथ, बैल अपने नंदी के साथ, इन्होंने जिस तरह से उनको खाना देते हैं ताकत के लिए, फिर इनकी सेवा कैसा करते हैं, साफ सफाई कैसे है। यहाँ पे 150-200 लेबर इनके साथ काम करते हैं। तारी का जो बछड़े हैं, गाय के बछड़े हैं, गाय है, उनका ये बच्चा अपना है ऐसा लगता है और इसीलिए मनपूर्वक ये सेवा करते हैं। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपने देखा, हमने बताया आपको कि बच्चे लोग भी यहाँ पे है, आते हैं यहाँ 2 दिन स्टे करते हैं। इन एरिया में गाय का गोमूत्र है, गाय का गोबर है, इससे इंसान को ताकत भी मिलती है। आपको पता है कोरोना के टाइम पे हमने देखा है जिसके जिसके घर में गाय है उनको कोरोना हुआ नहीं है। और इन्होंने भी वही बताया कि कोरोना इनको छू कर तो नहीं गई, छुआ भी नहीं इनको कोरोना में। यानी देखिए इनके चारा में, इनके गोमूत्र में, इनके गोबर में गाय के कितनी ताकत है, जिनकी वजह से कोरोना तक यहाँ पे नहीं है।
हमें खुशी है, लोगों ने यहाँ पे आना है, इनको भेंट देना है। और पिछले एक बार किसी ने एक वीडियो अपलोड किया था मैम, तारी जी ने अपने पूरे जीवन गौशाला के लिए अर्पण करने के बाद भी किसने इनका नाम खराब किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे बहुत से लोग गंदगी फैलाने में रहते हैं, उसमें हम ध्यान नहीं देना जाए। हमें भी किसी ने बोला था कि यहाँ पे बहुत कुछ उल्टा पलटा होता है, आप जाके देखिए, गोबर में गाय सोते हैं। लेकिन हमने देखा वो बारिश के टाइम पे था, अभी आप देखेंगे कि पूरा सूखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जिसका जलता है उसी को पता चलता है। एक दिन आके यहाँ किसी ने देखा नहीं। अभी हमने आपको बताया कि हम सवेरे 9 बजे आए, अभी भी उनका पूरा एरिया हमको घूम के नहीं हुआ, और अभी 4:30-5 बजने को आए, अभी भी उनका कितना तो भी ऐसा प्रोडक्ट है हमने देखा नहीं है। तो मेरे साथ विशाल रिपोर्टर भी है, उन्होंने भी मुझे बताया कि देखिए कि तारा मैडम, ये तो पूरा दिन घूम के नहीं होने वाला, यहाँ पर आपको 2 दिन तो भी स्टे करने होगा अगर आपको लोगों को कुछ अच्छा बताना है। इन्होंने साबुन खुद इससे करते, गायों के इससे गोबर से उन्होंने आपको बताया कि वो किस तरह से गोबर किस तरह से सुखाते हैं, गोबर सुखाने के बाद कैसा लोगों को चाहिए। इंसान मरने के बाद भी वो गोबर से इंसान को लकड़ी अगर नहीं मिली तो ये गोबर से जलाने को होता है। हमारा सरकार से कहना है कि इनको एक ऐसा मशीन दे जिसके वजह से गोबर बारिश में भी सूख जाए, जिनको जिससे लोगों को मिलना आसान हो जाए। ये हमारी ख्वाहिश है। सरकार ने इसके इन्होंने बताया कि सरकार ने इनके ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि सरकार इनके ऊपर ध्यान दे। 6,000 7,000 गाय संभालना आसान बात नहीं है। सरकार ने इनको गोबर के लिए, और वो उस गोबर का, क्योंकि वो गोबर ऐसे ही छोड़ नहीं सकते हम, खेत में डाल डाल के कितना डालेंगे। 1 और 2,000 गाय नहीं है, 7,000 तक पहुँचने के लिए आए, नंदी भी है, गाय भी है। तो ये गोबर सूखने के लिए ऐसा मशीन चाहिए जिसकी वजह से लोगों को आसान से स्मशान में उसको पहुंचाए, घर घर में वो गोबर धूप के नाम से पहुंचाए। ऐसे सब कुछ प्रोडक्ट अगर उनको मिलेगा तो बहुत अच्छा।